हेलो दोस्तों, इस बुक के सीरीज़ में ये चौथा वीडियो है। इसमें हम प्रथम अध्याय के शीर्षक बौद्धिक विकास के बारे में जानेंगे। प्रथम अध्याय बौद्धिक विकास। यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित कर उसका विकास करें। यथासंभव अधिक से अधिक ज्ञान का संचय करें। ज्ञान एक गहरे कुएं जैसा है जिसे वर्ष भर बहने वाले झरने भरते रहते हैं, और मन उस लघु पात्र के समान है जिसे आप उसमें भरने के लिए डालते हैं। आप उतना ही ज्ञान पा सकेंगे जितना कि आप पचा सकते हैं। मस्तिष्क मन का शारीरिक अवयव है तथा विकास के इतिहास की दो अत्यंत मूल्यवान देनों में से एक है। दूसरी है कल्पनातीत सामाजिक मूल प्रवृत्ति। यह आश्चर्यजनक मस्तिष्क जिसका एक एक बल कोटि कोटि वर्ष अवधि में हुए विकास का प्रतिनिधित्व करता है, वस्तुतः पशुओं से आपको भिन्नता प्रदान करता है। बहुत से पशुओं की ज्ञानेंद्रियां अत्यंत सक्षम होती हैं। चील, चींटी तथा श्वान आदि की ज्ञानेंद्रियां मानव की अपेक्षा अधिक बलवती हैं, परंतु कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसका मस्तिष्क तथा बुद्धि मनुष्य जैसी विकसित हो। यदि आप अपने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार अपने मस्तिष्क का प्रयोग तथा विकास नहीं करते तो आप मानव की अपेक्षा पशु तुल्य ही अधिक हैं। ज्ञान तथा मानसिक आत्म विकास आप पर अकथनीय मंगल वर्षा करेगा। आप अंधविश्वास, धर्मांधता तथा राजनीतिक नेतागिरी के चंगुल में नहीं फंसेंगे। आप अपने कर्तव्य को समझेंगे एवं तद अनुसार व्यवहार करेंगे। आप अपने धर्म तथा राजनीति के विषय में स्वतंत्र रहेंगे तथा स्वार्थी पुरोहितों, पूंजीवादी तथा कथित साम्यवादी षड्यंत्रकारी कूटनीतिज्ञों द्वारा न तो मूर्ख बनाए जाएंगे और न ही ठगे जाएंगे। क्या यह अपने आप में एक प्राप्य ऊंचा लक्ष्य नहीं? आज के बहुत से स्त्री पुरुष न तो स्वतंत्र हैं तथा न ही बुद्धिमान। उनकी स्थिति ऐसी पतंगों के समान है जिनकी डोर पंडे, पुजारियों तथा राजनीतिज्ञों के हाथ में है। विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा अन्य विषयों की अनभिज्ञता के कारण उन्हें मूर्ख बनाया जाता है अथवा ठगा जाता है। मानवता की आधी से अधिक बुराइयां अज्ञान के कारण हैं तथा शेष आदि अहंकार के कारण जन्म लेती हैं। ज्ञान उतना ही अधिक आवश्यक है जितना कि नीतिशास्त्र का ज्ञान। सच तो यह है कि ये अन्योन्याश्रित हैं। लेसिंग ने कहा भी है, ज्ञान का उद्देश्य है सत्य तथा सत्य आत्मा की आवश्यकता है। फारसी के कवि सादी ने सभी को निरंतर उत्साह से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। मोमबत्ती के समान ज्ञान की खोज में आपको गल जाना चाहिए। यह आपका कर्तव्य है, चाहे इसके लिए आपको सारी पृथ्वी की परिक्रमा ही क्यों न करनी पड़े। ज्ञानार्जन के निरंतर प्रयास में आपको विधि पूर्वक तथा नियमित रूप से कार्य करना होगा। अपने समय का कुछ भाग प्रतिदिन आपको अध्ययन तथा प्रयोग करने में व्यतीत करना चाहिए। एक डायरी में आपको नई पुस्तकों के शीर्षक लिखने होंगे। पुस्तक विक्रेताओं से नई तथा पुरानी पुस्तकों की सूचियां एकत्र करनी होंगी। पुस्तकों की दुकानों में सस्ती तथा पुरानी पुस्तकों की खोज रखनी होगी। आपका अपना एक निजी पुस्तकालय होना चाहिए, चाहे वह बहुत छोटा ही क्यों न हो। उन पुस्तकों पर गौरव अनुभव करें जो आपके घर की सजावट बन सके। प्रत्येक क्रय की गई पुस्तक आपके मानसिक विकास में कुछ न कुछ बढ़ोतरी अवश्य करती है। सार्वजनिक पुस्तकालयों से तथा मित्रों से पुस्तकें उधार लेकर आइए तथा उन्हें समय पर लौटाना नहीं भूलें। जो कुछ आप पढ़ते हैं उसका सार तथा संक्षेप लिख कर रखें।
नहीं तो आपका अध्ययन ढालू छत पर वर्षा जैसा व्यर्थ हो जाएगा। खूब पुनरावृत्ति करें तथा अपनी स्मृति को प्राय ताज़ा रखें। मेघालय के समान अपना सारा ज्ञान यथासंभव तुरंत उपस्थित रखें। आपका ज्ञान तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक के पास आपकी कितनी जमा पूंजी है तथा एक सद्गृहिणी को यह पता होता है कि उसके भंडार गृह में क्या कुछ है। कुछ वर्ष पूर्व ही अपने अध्ययन कार्य की योजना बनाकर रखें, जैसा कि राजनीतिज्ञ अपने आर्थिक तथा सैनिक कार्यक्रम की योजना पूर्व निर्धारित रखते हैं। अपनी आय का कुछ निश्चित भाग पुस्तकें तथा पत्रिकाएं क्रय करने के लिए पृथक रख दें तथा उसे पुस्तक कोष का नाम दे दें। किसी अन्य खर्च के लिए इसका प्रयोग न करें। इस प्रकार पुस्तकों पर व्यय करना आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। वैज्ञानिक तथा साहित्यिक परिषदों के सदस्य बने तथा इन गोष्ठियों को चंदा देने से आनाकानी न करें। एक छोटे से अध्ययन मंडल का आयोजन करें, जिसका प्रत्येक सदस्य कोई नई पुस्तक पढ़कर उसके सार का पाठ मूल से प्रभुत उदाहरणों सहित प्रस्तुत करे। इस प्रकार का सहकारी अध्ययन आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि दुर्भाग्यवश आपके पास समय की बहुत कमी है। मनुष्य जीवन छोटा है तथा ज्ञान के प्यासे के लिए तो वह बहुत ही छोटा है। यदि आपके पास तिथोनस के समान अमरता का वरदान तथा अक्षय यौवन होता तो आप अवश्य ही 100 वर्ष नक्षत्र विज्ञान, 100 वर्ष जीव विज्ञान, 100 वर्ष इतिहास तथा इसी प्रकार 100 वर्ष अन्य विज्ञान के लिए लगाते। तब कहीं आप सच्चे अर्थों में एक शिक्षित पुरुष अथवा स्त्री कहला सकते थे। किंतु खेद है, हमारे जीवन की गणना शताब्दियों अथवा सहस्त्राब्दियों में नहीं होती, बल्कि महीनों तथा वर्षों में होती है। हम यह जानने से पूर्व ही बूढ़े हो जाते हैं कि हमारा ज्ञान कितना उथला है। इसलिए अध्ययन करने में शीघ्रता करें। प्रसिद्ध इतिहासकार J.R. ग्रीन ने लिखा है, मैं जानता हूँ कि लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे। वे कहेंगे वह पढ़ते पढ़ते मर गया। ऐसा ही लोग आपके विषय में भी कहें तो अच्छा होगा। ऐसा संभव है कि इस लघु जीवन के अंत में इसके पश्चात भी आपको अपने पुनर्जन्म में ज्ञानोपार्जन का अवसर प्राप्त हो, जैसा कि ओडियस ने अपने लिए कामना की थी। एक डूबते हुए सितारे के समान ज्ञानार्जन का अनुगमन मानवीय सोच की सीमा से भी कहीं परे, कदाचित इस अधिकतम सीमा के बाहर और भी ज्ञान है और मानसिक आत्मसंस्कार के मार्ग में 2 बाधाएं हैं। आपको पहले उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। पहली है, बहुत से स्त्री पुरुष इतने धनलिप्त होते हैं कि वे कोई भी ऐसा काम गंभीरता से हाथ में नहीं लेते जिससे धन की प्राप्ति न हो। उनका यह विश्वास है कि अध्ययन तथा मानसिक परिश्रम के लिए अपने आप को कष्ट देना मूर्खता है, क्योंकि केवल पैसा कमाने के लिए कड़ा परिश्रम, तत्पश्चात खूब खेल तथा भरपूर मनोरंजन, यही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य है। ऐसे लोग बुद्धि को केवल भौतिक संपन्नता की चाबी मात्र समझते हैं तथा व्यक्तिगत विकास को एक मूर्खतापूर्ण मानसिक सनक। यह सोचनीय पदार्थवादी प्रवृत्ति समाज के सभी वर्गों में अत्यंत गहरी जड़ जमाए हुए है। क्या धनी क्या निर्धन सब इससे कष्ट पाते हैं। एक बूढ़ी कामकाजी महिला ने मुझसे अपने बेटे की शिकायत करते हुए कहा, उसे प्राय सस्ती पुस्तकें खरीदने की आदत है। वह पुस्तकों पर अपना पैसा बर्बाद करता है। भला उसे क्या लाभ होगा। वह तो एक बढ़ई है, न कि एक अध्यापक। हम कितने ही ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका जीवन अपने रोजगार तथा उथले मनोरंजन की नीरस खींचतान में व्यतीत होता है। वे भले ही अपने व्यवसाय अथवा धंधे में कितने ही कुशल तथा ख्याति प्राप्त क्यों न हों, चाहे वो कानून हो, धर्म हो, चिकित्सा हो अथवा अन्य कोई कौशल हो, परंतु जब भी उन्हें आजीविकोपार्जन संबंधी अध्ययन से फुर्सत मिलती है, वे केवल गोल्फ, शतरंज, पर्वतारोहण में ही अपना समय व्यतीत करते हैं।
ऐसे एकांगी अति भौतिकवादी लोगों से मैं यही कहूँगा, ध्यान रखिए कि कहीं छाया ही आपके हाथ में न रह जाए तथा सार वस्तु निकल जाए। यह माना कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग पैसा कमाने में कर सकते हैं, किंतु इस प्रकार आप प्रकृति की इस अमूल्य देन का निरादर एवं दुरुपयोग कर रहे होते हैं। मुख्यतः बुद्धि का प्रयोग विकास तथा समाज सेवा के कार्यों में करना चाहिए। इसे अपने ही से नागरिकों के शोषण का अस्त्र मत बनाइए। यदि आप अपने मस्तिष्क को धनोपार्जन करने वाली एक मशीन बना लेते हैं तो आप में तथा एक पतित एवं दयनीय वेश्या की स्थिति में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार की वेश्यावृत्ति हमारी पूंजीवादी व्यवस्था में इतनी छाई हुई है कि आप इसे स्वाभाविक समझने लगे हैं। न तो आप इस स्थिति से घृणा करते हैं और न ही इस पर आपको कोई आश्चर्य होता है। प्रकृति ने आपको मस्तिष्क इसलिए दिया है कि आप जान सकें, विचार कर सकें, समझ सकें, अन्यों को समझा सकें, आविष्कार एवं शोध कार्य कर सकें तथा उस अतीव आनंद की अनुभूति कर सकें जो उन सबको मिलता है जो प्रकृति के इस महान नियम का पूरी तरह पालन करते हैं। ज्ञान का अनुगमन करने वाले जो आनंद तथा कैवल्य सुख अनुभव करते हैं वह शब्दों द्वारा अकथनीय है। फ्रांसीसी प्राय जीवन जीने की प्रसन्नता की बात किया करते हैं, परंतु यदि हम एक अन्य वाक्य जानने की प्रसन्नता को साथ जोड़ दें तो कैसा रहेगा? यदि आप अपने मस्तिष्क के सर्वतोमुखी विकास के कर्तव्य से विमुख होते हैं तो आप एक अकथनीय आनंद से अपने आप को वंचित रखते हैं। यह आनंद धन द्वारा क्रय की गई सभी सुख सुविधाओं से कहीं हटकर है। इसलिए मानसिक बौनों के समान जीने पर संतोष न करें। ऐसे लोग धन की थैलियों के बोझ के नीचे दबे रह जाते हैं। आपको पूरे मानसिक उत्कर्ष के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। यही प्रकृति का आपको आदेश भी है। अपने ही कट्टर शत्रु आप स्वयं न बने तथा इस प्रकार अपने जीवन को व्यर्थ न करें। दूसरा है, कुछ मिथ्या परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों ने कोटि कोटि स्त्री पुरुषों को बौद्धिक विकास के प्रयास से विमुख किया, यहाँ तक कि उन्हें अपने अज्ञान तथा मूर्खता में गर्व अनुभव होने लगा। इस बात पर आपको आश्चर्य तो होगा तथा सहसा विश्वास भी नहीं होगा, किंतु है यह यथार्थ। कुछ धार्मिक उपदेशकों का कथन है कि मानव शरीर तथा आत्मा से बना हुआ है, परंतु वे बुद्धि के विषय में मौन हैं। उनके अनुगामी संसार में शरीर को भोज्य पदार्थ जुटाते हैं तथा आत्मा को मृत्यु के पश्चात नरकवास से बचाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे मन की अपेक्षाओं की उपेक्षा करते हैं। ये लोग तथा परलोक में मानव कल्याण के हेतु शरीर के लिए भोजन तथा आत्मा के लिए सदाचार अनिवार्यतः आवश्यक माने जाते हैं, किंतु ज्ञान तथा शिक्षा के लिए कहीं भी कुछ नहीं कहा गया। इसी तरह ईसा मसीह ने भूखों को भोजन देने, रोगियों को रोग मुक्त करने, पापियों की शुद्धि करने के विषय में तो कहा है, किंतु अज्ञानियों को ज्ञान देने तथा वैज्ञानिक जानकारी को बढ़ाने के विषय में उपदेश नहीं दिया। वे स्वयं एक सुशिक्षित व्यक्ति नहीं थे तथा बौद्धिक कार्य उनकी सीमा से बाहर था। गौतम बुद्ध ने भी नैतिकता तथा भिक्षुक बनने पर ही बल दिया, किंतु उन्होंने इतिहास, विज्ञान, कला तथा साहित्य को अधिक महत्व नहीं दिया। संत एम्ब्रोस ने तो वैज्ञानिक अध्ययन को लांछित तक किया। वे लिखते हैं कि प्रकृति तथा पृथ्वी की स्थिति के विषय पर वाद विवाद अथवा विचार करना हमारे भावी जीवन में तनिक भी आशा जुटाने में सहायक नहीं है। सेंट वासिल तो स्पष्ट रूप से तथा अत्यंत मूर्खतापूर्ण ढंग से कहते हैं, हमें यह जानने में तनिक भी उत्साह नहीं कि धरती गोल है, लंबी है अथवा सपाट। थॉमस कार्लाइल ने भी ईसाई परंपरा का अनुगमन करते हुए कहा, मैं केवल दो व्यक्तियों का सम्मान करता हूँ, वे हैं श्रमिक एवं उपदेशक। वे वैज्ञानिक, विद्वान तथा कलाकार को भूल ही गए। यूनान के संशयवादी भी शिक्षा तथा बौद्धिक विकास के विरोधी थे। उन्होंने घोषणा की कि केवल सदाचार ही सार वस्तु है।
इस प्रकार का अपूर्ण आदर्श कितनी ही उद्यमी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए बौद्धिक विकास को अनावश्यक एवं निष्प्रयोजन समझने का कारण बना। इस प्रकार के एकांगी जीवन सिद्धांतों का अपने मन को दास न बनने दें, जो कि अच्छे से अच्छे स्त्री पुरुष को सज्जन तथा पवित्र पशुओं में परिवर्तित कर देते हैं। अज्ञान वहसीपन है तथा ज्ञान विशेष रूप से मानव को प्रकृति द्वारा दिया गया अधिकार है। व्यर्थता, कामुकता तथा अंधविश्वास से छुटकारा पाकर आपको परिश्रम पूर्वक ईमानदारी से मानसिक विकास करना चाहिए। इसका क्षेत्र बहुत विशाल है। आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे कि आप उष्णकटिबंध की किसी वाटिका में घूमने वाले एक बालक के समान हैं, जहां आम, लीची, अमरूद, पपीते, लुकाट जैसे कितने ही रसीले फल हैं जो आँखों को आकर्षित करते हैं। ज्ञान का फल इनसे भी कहीं अधिक सुस्वादु एवं पोषक है। अब हमें उन विभिन्न विषयों पर विचार करना है जिनका अध्ययन हमें अपने साधन तथा सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये शीर्षक की जानकारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।